स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि रिसेंटली आप सुन रहे होंगे सेबी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, स्पेशली ग्रेड ए और उसके अबव वाले, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सेबी चीफ के ऊपर। मतलब जो माधवीपुरी बुच हैं उनके खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और बार बार रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, सेबी एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट आउटसाइड मुंबई ऑफिस, डिमांड चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच रेजिग्नेशन। और इसी को थोड़ा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिमांड क्या है और सेबी की तरफ से क्या बोला गया है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 10 सितंबर से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। सबसे खास बात इसके अंदर यह है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप पे करेंगे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर आप हर संडे को टेस्ट देते हैं, मतलब हर संडे यहां पर MCQ वाला टेस्ट होगा जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना एक रेगुलेटर की और उसका जो हेड होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि कई ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो कि काफी बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लीडर होता है ना, उसका काम ही यही होता है कि चीजों को संभाले, बैलेंस करके चले। मतलब यहां पर जो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए और जो उनके साथी दल हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर चला जाए। लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर जो प्रॉब्लम है, माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की चीफ हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि अभी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से उनके ऊपर वॉर हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर, लेकिन एक्सटर्नली भी आपको सबसे पहले पता होगा यहां पर जो अमेरिकन शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उन्होंने यहां पर सबसे पहले आरोप लगाया और कहा कि माधवीपुरी बुच और उनके जो हस्बैंड हैं वो यहां पर ऑफ शोर जो फंड है अडानी ग्रुप का, उसके माध्यम से भारत के अंदर अडानी ग्रुप में निवेश करते हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है। यहां पर गलत चीजें की जा रही हैं सेबी चीफ के द्वारा। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ था, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगा दिया कि माधवीपुरी बुच ICICI बैंक में जब थी, लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब उसके रिटायर होने के बाद जो है वो काफी सारे बेनिफिट्स लेती रहीं। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट पद पर होते हो, और माधवीपुरी बुच 2017 से 2021 के बीच में फुल टाइम मेंबर थी सेबी की, और 2022 में यहां पर उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। और ये जो टेन्योर है ये 3 साल का होता है, तो मार्च 2025 में उनका जो टेन्योर है वो खत्म होगा। लेकिन इस पूरे टेन्योर के दौरान यहां पर कांग्रेस पार्टी का इल्जाम यह है कि ICICI बैंक से उनको काफी सारा पेमेंट मिलता रहा जो कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। फिर दूसरा यहां पर आपने देखा होगा जी के जो सुभाष चंद्रा हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि माधवीपुरी बुच करप्ट हैं, क्योंकि आपको याद होगा जी और सोनी का मर्जर होना था। इसको लेकर काफी चर्चा भी चल रही थी कि मर्ज हो जाएगा दोनों और देश की सबसे बड़ी एंटिटी बन जाएंगी एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो सुभाष चंद्रा है उन्होंने भी आरोप लगा दिया। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो इन एलिगेशंस की तहकीकात में जाएगी, वो इन एलिगेशंस को देखेगी और हो सकता है कि इस महीने यहां पर उनको समन भी किया जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से। अब वो देखना होगा यहां पर क्या है। अब देखिए, ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, कई लोगों का कहना था कि ये फ्रिवलस हैं, ये एलिगेशंस उतने सही नहीं हैं, नहीं जमता है। लेकिन हुआ क्या है कि अब उनके खुद के एम्प्लॉयज, जो सेबी के खुद के एम्प्लॉयज हैं यहां पर, वो भी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं माधवीपुरी बुच को लेकर। और उनका कहना है कि जो टॉप मैनेजमेंट है सेबी के अंदर, उसका जो वर्क कल्चर है वो एक तरह से टॉक्सिक हो गया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि यहां पर पिछले 2-3 साल से लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, जो सेबी के एम्प्लॉयज हैं वो खुश नहीं थे, लेकिन अब यहां पर चीजें काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और इसी की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर जो एक लेटर लिखा गया, एक्चुअली उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है सेबी के एम्प्लॉयज के द्वारा, और इसका नाम है ग्रीवियंसेस ऑफ सेबी ऑफिसर्स, ए कॉल फॉर रेस्पेक्ट सेंड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री।
तो ये जो लेटर है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ को भेजा भी गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ग्रेड ए और उसके अबव के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सेबी में, उनकी संख्या 1000 के आसपास है। तो करीब 500 एम्प्लॉयज ने ये जो पूरा लेटर है वो साइन करके भेजा है माधवीपुरी बुच के खिलाफ। और ये कहा है कि रिसेंट टाइम्स में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया है टॉप मैनेजमेंट में पिछले 2-3 साल में, मतलब जब से माधवीपुरी बुच चेयरपर्सन बनी है। और कहीं ना कहीं यहां पर जो एम्प्लॉयज के साथ अप्रोच है, जो बिहेवियर है, वो सही से नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली एम्प्लॉयज का क्या कहना है मैं आपको कुछ पॉइंट्स में दिखा सकता हूं। यहां पर जो सेबी के एम्प्लॉयज हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर मिनट बाय मिनट मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जाती है कि सेबी एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर सेबी एम्प्लॉयज का कहना है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है रिसेंट टाइम्स में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर किया जा रहा है। यहां पर वो स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया है, एक ये इल्जाम लगाया गया है। दूसरा सेबी एम्प्लॉयज का ये कहना है कि यहां पर जो टारगेट्स उनको दिए जाते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। बेसिकली केआरए आपको पता होगा, की रिजल्ट एरिया, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो यहां पर आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं कि ये आपको अचीव करना है। तो अभी इस साल बोला गया एम्प्लॉयज के द्वारा कि करीब 20 से 50% तक टारगेट बढ़ाए गए हैं कई लोगों के, और इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज आ गया है और सेबी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। तीसरा यहां पर जो इल्जाम लगाया गया उनके द्वारा, उनका कहना है कि एम्प्लॉयज के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, और उनके साथ एम्प्लॉयज जो हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सही नहीं है। फिर इसके अलावा यह भी बोला गया है कि पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह से सेबी के अंदर काम किया जा रहा है वो डर के माहौल में किया जा रहा है। यहां पर अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है हाईएस्ट लेवल पर, मतलब यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको शाउट किया जाता है, उनको डांटा जाता है, पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं यहां पर बोली गई हैं सेबी एम्प्लॉयज के द्वारा। अब क्वेश्चन यह है कि सेबी का जो टॉप मैनेजमेंट है उनका क्या रिप्लाई आया है। देखिए, उनका यह कहना है कि ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा मोटिवेटेड है, मतलब कि यहां पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को जानबूझकर प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली सभी ये कह रही है कि एम्प्लॉयज पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो उनका एचआरए है, हाउस रेंट जो अलाउंस होता है, आपको पता होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और कई मतलब प्राइवेट जो है आपका बिजनेसेस में भी यहाँ पर एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो 55% हाइक किया जाए, ऐसा यहां पर पहले वो फुलफिल नहीं हो पाया उनकी जो मांग थी। और इसी की वजह से अब यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो जानबूझकर वर्क कल्चर की यहां पर बात कर रहे हैं। और यहां पर सेबी का ये कहना है कि देखिए, जो ग्रेड ए ऑफिसर्स लेवल होते हैं उनका मिनिमम जो सैलरी है, बेसिकली जो सीटीसी हम कहते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी, वो करीब 34 लाख पर एनम है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा फेवरेबल भी है यहां पर। और अगर यहां पर उनकी मांगे मान ली जाती हैं 55% हाइक की, तो करीब 6 लाख का खर्चा और आएगा हर एक एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये बेसिकली बोला गया है सेबी के द्वारा कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यहां पर कोई दूसरे लोग यहां पर जानबूझकर प्रोटेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो सेबी एम्प्लॉयज हैं वो और ज्यादा नाराज हैं, वो और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, जानबूझकर इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स का नाम दिया जा रहा है, बल्कि जो प्रोटेस्ट है वो हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या माधवीपुरी बुच को रिजाइन कर देना चाहिए। देखो, यहां पर अलग अलग अगर आप एक्सपर्ट्स की बात माने, जैसे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, उनका यह कहना है कि देखिए, इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, करप्शन के जो केसेस के आरोप लगाए जा रहे हैं मार्केट रेगुलेटर के चेयरपर्सन के ऊपर, यह शोभा नहीं देता। यहां पर मार्केट रेगुलेटर में न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनल और पर्सनल इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में यहां पर उनको रिजाइन कर देना चाहिए, कुछ लोगों का यह कहना है। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हर्ष गोयनका, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि मैं माधवीपुरी बुच के साथ हूं, क्योंकि यहां पर उन्होंने बहुत सारे जो है टफ डिसीजंस लिए हैं सेबी के अंदर, जिसकी वजह से यहां पर उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों तरफ से आपको बयान देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बोला यह भी जाता है कि कई लोग जो माधवीपुरी बुच के साथ काम कर चुके हैं पहले, वो उनको काफी बड़ा टास्क मास्टर मानते हैं, काफी टफ टास्क मास्टर मानते हैं। कि जैसे कि अगर हम बात करें सेबी के अंदर पहले के जो चीफ रहे हैं, जैसे डीआर मेहता, सीबी भावे, यूके सिन्हा इसके पहले थे, तो ये सभी रिफॉर्म्स लाने की जब भी कोशिश करते थे सेबी के अंदर, तो यहां पर उनको पुश बैक किया जाता था। लेकिन यहां पर क्या है कि एक तो वो बाहर से आती हैं, मतलब प्रॉब्ली देखो, ये पहली महिला है जो कि सेबी को हेड कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो पहली पर्सन है जो
कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आती हैं। ज़्यादातर जो सेबी के चीफ बनाए जाते हैं वो आपका आईएएस ऑफिसर जो रह चुके हैं, वो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट थे उन्हीं को बनाया जाता था, लेकिन वो पहली बार प्राइवेट सेक्टर से लाने की कोशिश की गई और इसी की वजह से बोला जाता है कि उनके ऊपर पुशबैक किया जा रहा है। तो खैर जो भी है, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा प्रोटेस्ट हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड टू एस्टैब्लिश इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? किस कमिटी ने सजेस्ट किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।